हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम विभिन्नता एवं वंशागति के अध्ययन के अंतर्गत आज हम मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। मेंडल के वंशागति के नियम या मेंडल ने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के परिणामों के पश्चात जो निष्कर्ष निकाला उसको आनुवांशिकता के नियम भी कहा गया। मेंडल ने उन्हें आनुवांशिकता का नियम भी कहा। इसी नियम के अंतर्गत आज का हमारा विषय है या आज का हमारा टॉपिक है प्रभाविता का नियम। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो प्रभाविता के नियम की हम बात करेंगे मेंडल के वंशागति नियम के आधार पर प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, इसमें उसने हमको यह समझाने का प्रयास किया है कि जब कोई एक जोड़ा, जब जोड़ा का बात करेगा मतलब दो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जब कोई जोड़ा विरोधी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है। बोलता है जब कोई एक जोड़ा जो अलग अलग लक्षणों को धारण किए हुए हैं, जब उनको दो ऐसे जोड़े दो शुद्ध जनकों के साथ परस्पर जब उनको संकरण कराया जाता है, एक कैसा है विरोधी लक्षण लिया हुआ है, एक कैसा है एक समान लक्षण धारण किया हुआ है, तो जब उनके बीच में संकरण कराया जाता है तो उनसे बनने वाली जो संतान होती है वह संतान कैसी होगी। तो बोलता है उनसे बनने वाली जो संतान होती है, तो जो विरोधी लक्षणों को धारण किए हुए हैं जो जोड़ा था, तो विरोधी लक्षणों में से कोई एक जोड़ा जो था विरोधी लक्षणों का वो दो कारकों से मिलकर बना है एक जोड़ा, तो उसमें से एक प्रभावी होता है, एक अपना लक्षण प्रभावी शो करता है और दूसरा अपना लक्षण व्यक्त नहीं कर पाता है। यह कहता है प्रभाविता का नियम कि एक अपना लक्षण व्यक्त करता है और दूसरा अप्रभावी होता है। तो इस नियम को समझाने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का उदाहरण लिया। मटर के पौधे के अंतर्गत उन्होंने मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण, हाइट के जो गुण थे, हाइट के गुण के दो विरोधी जोड़े लिए। और दो विरोधी कौन कौन से, एक लंबापन का लिया और उसका विरोधी कौन सा हो गया लंबेपन का, बौना। एक लंबा और दूसरा बौना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो उन्होंने चर्चा की और उसके बारे में हम भी बात करते हैं। तो शुद्ध लंबे पौधे जो थे, शुद्ध लंबे पौधों में लंबाई के जो शुद्ध एक समान लक्षणों को धारण किए हुए थे उसको समयुग्मजी कहा जाता है, और यदि अलग अलग लक्षण धारण किए हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम विषमयुग्मजी। होमोजाइगस समयुग्मजी, हेट्रोजाइगस विषमयुग्मजी। तो यहां पर लंबे पौधों में लंबाई के समयुग्मजी कारकों का जोड़ा होगा, समयुग्मजी है वो शुद्ध वाला होगा। और उन्होंने लंबेपन का जो जोड़ा था, लंबेपन का जो जीन प्रारूप लिया, जीनोटाइप लिया, वह क्या लिया, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल। बोलता है एक जोड़ा, तो ये जोड़ा आया, दोनों कैसे हैं, लंबापन का व्यक्त कर रहे हैं और दोनों कैसे हैं, शुद्ध है। तो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी लिया। और शुद्ध बौने पौधे का क्या लिया उसने, स्मॉल टी लिया। जब कैपिटल टी अर्थात लंबापन और स्मॉल टी अर्थात बौनेपन, इसका संकरण जब उसने इसके साथ कराया तो पहली पीढ़ी में जो संतान बनी या पहली पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए, वह उनका जो पौधे तो सब लंबे बने, लेकिन उनका जो जीनोटाइप आया वह कौन कौन सा आया। तो अभी हम इसे पहले परिभाषा में चर्चा कर चुके हैं कि उसमें से केवल एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी है। तो जीनोटाइप जो बनता है पहली पीढ़ी में एक कैपिटल और एक स्मॉल का होता है। ये तो हो गया थ्योरी की भाषा, व्याख्या हो गई। इसको हम प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, आलेख के माध्यम समझते हैं। तो ये समझ जाते हैं हम पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। तो ये कैपिटल
की जो भी हम यहाँ पर चर्चा की उसी को हमने आलेख विधि समझाने का प्रयास किया है। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। आपको ये पता है कि ये कैपिटल किसको व्यक्त कर रहा है? लंबेपन को, और स्मॉल ड्वार्फ अर्थात बौनेपन को। ये बौनेपन को शो कर रहा है। तो इनमें कैपिटल जो लंबापन है उसमें दो फैक्टर हैं, एक कैपिटल ए टी, एक कैपिटल ए टी। इसमें भी दो फैक्टर हैं, एक टी स्मॉल और ये भी टी स्मॉल। ये क्या है? ये हमने क्या निकाला? तो इनको बोलते हैं हम गैमिट, गैमिट्स कहा जाता है। अब जब हम संकरण कराए तो संकरण कराने के पश्चात, तो इनका हम संकरण करा दिए, तो संकरण कराने के पश्चात देखिए यहां का जो कैपिटल टी और यहां का एक स्मॉल टी दोनों मिलते हैं तो पहली पीढ़ी में कैसी संतान बनती है। आप इसी प्रकार इसका हमने इसके साथ कराया, फिर इसका इसके साथ कराएंगे, इसी प्रकार इसका हम इसके साथ कराएंगे और इसका इसके साथ कराएंगे। तो आप चारों को देखिए, ऑल हेटेरोजाइगस टॉल, जितने भी पहली पीढ़ी में बनने वाली संतान है, जो मेंडल ने कहा कि पहली पीढ़ी का जो जीनोटाइप होगा वह कौन सा होगा? एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। तो आप चारों को देखिए, पहली पीढ़ी में बनने वाली जो संतान है वह कैसी बनती है? लंबाई में आती है, लंबापन का व्यक्त कर रहा है, टॉल। सभी टॉल हैं, लेकिन उनका जो युग्मज कैसे बने हुए हैं? तो युग्मजी बोलता है हेटेरोजाइगस है, अर्थात विषम युग्मजी प्रकार की पहली पीढ़ी में क्या बनती है? संतान बनती है, और सबका जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। तो ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम का हम अध्ययन करने के आधार पर हम उसके बारे में यह कह सकते हैं कि प्रभाविता का जो नियम है यह लक्षणों का जो नियंत्रण है, जो लक्षण है जैसे बौनापन और लंबापन, तो लक्षणों का जो नियंत्रण है वह लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? उसकी नियंत्रक इकाइयों के द्वारा होता है। और जिन इकाइयों के द्वारा उनका नियंत्रक होता है उनको हम कारक कहते हैं, उनको हम फैक्टर कहते हैं, उनको हम कारक या फैक्टर कहते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कारक जो होते हैं जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। और बोलता है तीसरा प्रभाविता का नियम कहता है कि असमान कारक, ये जैसे ये असमान कारक कहलाएगा, ये समान कारक कहलाएंगे, ये असमान कारक है। असमान कारक वाले जो जोड़े होते हैं, इन जोड़ों में एक सदस्य प्रभावी होता है तो दूसरा सदस्य कैसा होता है? अप्रभावी होता है। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। इसी आधार पर हम प्रभाविता के नियम की व्याख्या करते हैं। निश्चित रूप से आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।